इस छोटी लड़की के पास एक सुपर सुअर था। जब लड़की को कोई फल खाना होता तो सुपर सुअर ओकिया अपने शरीर से पेड़ को धक्का मारकर फल गिरा देता। जब लड़की को मछली खानी होती तो ओकिया ऊंची छलांग लगाकर पानी में कूद जाता। जब लड़की को नींद आती तो वह ओकिया की पीठ पर ही सो जाती। दोनों एक परिवार की तरह रहते थे। लेकिन एक दिन कुछ पर्यटक वहां आए और उन्होंने पहली ही नजर में ओकिया को देख लिया। इसलिए दादाजी लड़की को एक सुनसान जगह पर ले गए और बताया कि लोग ओकिया को अपने साथ ले जाने वाले हैं। लड़की को दुखी न करने के लिए दादाजी ने उसे एक छोटी सोने की सुअर की मूर्ति भी दी। ये सुनते ही लड़की पहाड़ से नीचे दौड़ पड़ी और ओकिया को खोजने लगी। जल्द ही उसे वह ट्रक मिल गया जिसमें ओकिया को ले जाया जा रहा था। खतरे की परवाह किए बिना वह दौड़ती रही और आखिरकार ट्रक पर चढ़ गई। तभी अचानक नकाब पहने कुछ लुटेरे वहां आ पहुंचे। उन्होंने ट्रक रुकवा लिया और ओकिया को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। लेकिन लड़की ने जोर से ओकिया का नाम पुकारा। ओकिया तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ा और दोनों वहां से भाग निकले। अजनबी जगह में वे दोनों अपने घर का रास्ता ढूंढने लगे। तभी ओकिया अचानक जमीन पर गिर पड़ा और कुछ लुटेरे भी उसकी ओर दौड़े। इसी बीच कुछ लालची व्यापारी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने ओकिया पर बेहोशी के तीर चलाने की कोशिश की, लेकिन लुटेरों ने छतरियों से उन्हें रोक दिया। असल में वे लुटेरे पशु संरक्षण संगठन के सदस्य थे। उन्होंने ओकिया के कान में एक छोटी कैमरा डिवाइस लगाने का प्रस्ताव रखा ताकि वे उन व्यापारियों द्वारा जानवरों पर किए जाने वाले अत्याचारों को रिकॉर्ड कर सकें। उन्होंने वादा किया कि बाद में वे ओकिया को जरूर बचा लेंगे। लड़की इस योजना के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन अनुवादक ने झूठ बोलकर कह दिया कि वह मान गई है। इस तरह ओकिया फिर से उन व्यापारियों के हाथों में चला गया। एक अंधेरी फैक्ट्री में ओकिया को तरह तरह की यातनाएं दी गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। फिर भी उस पर मांस की गुणवत्ता जांचने के लिए कई परीक्षण किए गए। सौभाग्य से कान में लगा कैमरा यह सब रिकॉर्ड कर रहा था। लड़की ओकिया को बचाने के लिए फैक्ट्री पहुंच गई। वहां उसकी मुलाकात एक कर्मचारी से हुई जो सुपर सुअरों को बेहोश कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद ओकिया को भी मशीन की ओर ले जाया जाने लगा। लड़की रोते हुए कर्मचारी से ऐसा न करने की विनती करने लगी। तभी फैक्ट्री की मालिक वहां आ गई। उसने इशारे से कर्मचारी को अपना काम जारी रखने का आदेश दिया। तब लड़की ने अपनी छोटी सोने की सुअर की मूर्ति निकाली और कहा कि वह ओकिया को खरीदना चाहती है। जब मालिक ने पुष्टि कर ली कि वह मूर्ति असली सोने की है तो उसने सौदा स्वीकार कर लिया। इस तरह लड़की ओकिया को लेकर फैक्ट्री से बाहर निकल आई, लेकिन अंदर से अब भी बेहोशी वाली बंदूकों की आवाजें आ रही थीं। अचानक दो सुअर पूरी ताकत से बिजली वाले बाड़े को खोलने की कोशिश करने लगे और अपने बच्चे को बाहर धकेल दिया। दो सुरक्षा गार्डों ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य दिखाई नहीं दिया। दरअसल उस छोटे बच्चे को ओकिया ने छिपा लिया था। लड़की आंसुओं भरी आंखों से उस बच्चे के माता पिता की ओर देखती रही। आखिरकार लड़की और ओकिया अपने गांव लौट आए। अब ओकिया के साथ एक